Hello students, today we are discussing the exam paper of Cost Accounting BCom Part 2nd Examination 2024. Look students, इस साल ये सेमेस्टर सिस्टम में आने वाला है पेपर। आप इन पेपर्स को जरूर से करके जाइए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपके तो इन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान से करना है। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से, दैट इज डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल फॉर द मंथ अक्टूबर 2023 आर एज अंडर। मटेरियल के आइटम की रिसिप्ट और इशू आपको गिवन है डेट वाइज। मटेरियल इज इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय वेटेड एवरेज मेथड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मटेरियल को वेटेड एवरेज मेथड से चार्ज करते हैं। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द स्टोर्स लेजर सेपरेटली। आपको स्टोर्स लेजर में इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट बेसिस होगा वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। खर्चा मान के आपको करना है वेस्टेज का। ये देखिए यहाँ पे वेस्टेज गिवन है 10 यूनिट्स की, उसे सेकंड कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट इज इन्फ्लेटेड बाय कॉस्ट ऑफ द वेस्टेज और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड से, दैट मीन जो वेस्टेज ऑफ यूनिट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को इन्फ्लेट कर रही है। तो इन दोनों मेथड से हमें स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है। साथ में ध्यान रखना है कि वेटेड एवरेज मेथड से ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू हुआ है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं ट्रीटिंग वेस्टेज एज फैक्ट्री ओवरहेड। स्टोर्स लेजर अकाउंट है, वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं। ये रहा आपका स्टोर्स लेजर का परफॉर्मा। फर्स्ट डेट, फिर रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में क्वांटिटी रेट अमाउंट और बैलेंस में क्वांटिटी अमाउंट और रेट फॉर फर्दर इशू। अब डेट वाइज हम रिसिप्ट और इशू की एंट्री करते रहेंगे। फर्स्ट है रिसीव्ड किया 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में आ गया। 1 अक्टूबर को 100 यूनिट्स रिसिप्ट की है, रेट है 6 रुपीज पर यूनिट, तो अमाउंट हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 600। इशू कुछ भी नहीं हुआ है इसलिए डैश डैश डैश। नाउ द बैलेंस 100 क्वांटिटी है, अमाउंट 600 है। अब रेट ऑफ फर्दर इशू कैसे आया? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी बैलेंस का, तो 6 पर यूनिट आ गया। नेक्स्ट 5 अक्टूबर को अगेन रिसीव है, तो रिसीव वाले कॉलम में आ गया 200 यूनिट्स, रेट 7.5 है और अमाउंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1500। इशू नहीं है तो डैश डैश डैश, बैलेंस में क्या आ गया 100 प्लस 200 यूनिट्स, तो 300 यूनिट्स आ गई। अमाउंट में 600 प्लस 1500, इसका अमाउंट ऐड कर देंगे, टोटल आ गया 2100। रेट ऑफ फर्दर इशू क्या आएगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो टोटल अमाउंट है 2100 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज 7। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ फर्दर इशू। नाउ 10 अक्टूबर को इशू किया गया है 150 यूनिट्स, तो रिसिप्ट में नहीं आएगा, यहाँ डैश। नेक्स्ट है इशू वाले कॉलम में आपने लिख दिया 150 यूनिट्स। अब इसकी रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो रेट ऑफ फर्दर इशू है उसे, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड यूज किया गया है तो यहाँ पे क्या किया आपने, अमाउंट भी इंक्लूड कर लिया सारी यूनिट्स का और सारे यूनिट्स का यहाँ क्वांटिटी भी है, तो वेटेड आ गया है यहाँ पे। तो ये जो अमाउंट है वो आपका वेटेड एवरेज मेथड से ही कैलकुलेट हुआ है, तो 7 रुपीज से ये इशू किया जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 1050। अब बैलेंस में क्या आ गया 300 माइनस 150, तो 150 यूनिट्स आ गई, 2100 माइनस 1050, बैलेंस बच गया 1050। अब अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 7 रुपीज, ये हमेशा ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे फर्दर? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब नेक्स्ट है रिसीव की 13 अक्टूबर, तो रिसीव में 100 8 रुपीज से रिसीव किया गया है, 8 से मल्टीप्लाई किया 800, इशू कुछ नहीं है। अब बैलेंस में आ गया 150 प्लस 100 250 यूनिट्स,
अमाउंट में 1050 प्लस 800 दैट इज 1850। अगेन टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 250 7.40। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेस्टेज का आया है यहाँ पर। तो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड मेथड। इस फैक्ट्री ओवरहेड मेथड में इस वेस्टेज को हम एज ए एक्सपेंस चार्ज करने वाले हैं। तो 15 अक्टूबर को रिसिप्ट में कुछ भी नहीं आने वाला है, वेस्टेज है, दैट मीन्स इशू वाले कॉलम में आएगा ये। तो क्वांटिटी हो गई 10। अब आपको ओवरहेड चार्ज करना होता है तो रेट लिखेंगे ये वाली, क्योंकि इसी रेट से ये चार्ज किया जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड है, इसको मल्टीप्लाई किया, अमाउंट में आ गया 74 रुपीज़। ये लेस हो गया, इशू वाले कॉलम में आ गया इसलिए, तो एज अ एक्सपेंस चार्ज हो गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड मेथड में आपको यही स्टेप करना होगा। इसमें आपको क्वांटिटी के साथ में अमाउंट भी लिखना होता है। अब बैलेंस कितना बच गया, 250 माइनस 10 240, अमाउंट में 1850 माइनस 74 तो 1776। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 7.40। ठीक है, नाउ 20 अक्टूबर को रिसीव हुआ है। अगेन 200 यूनिट्स 10.04 क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई कर दिया। ये इशू कुछ भी नहीं हुआ है, बैलेंस 240 प्लस 200 440 1776 प्लस 2008 दैट इज 3784 पर यूनिट निकाल लेंगे, इसको इससे डिवाइड करके 8.60। नाउ इशू है 250 यूनिट्स। 25 अक्टूबर को 250 यूनिट्स इशू वाले कॉलम में आ जाएगी। वैल्यू आएगी इस रेट से करनी है आपको इशू 8.60 मल्टीप्लाई किया ये। अब बैलेंस में कितना होगा, दिस माइनस दिस दैट इज 190, 3784 माइनस 2150 दैट इज 1634। अब इसको ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 8.60। तो ये है हमारा वेस्टेज को चार्ज करेंगे जब एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। अब नेक्स्ट में बोला है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स को इन्फ्लेटेड करना है वेस्टेज की प्राइस से। तो उसके लिए अब ये देखिए, अब जब नेक्स्ट हम टेबल बनाने वाले हैं उस स्टोर लेजर की, इसमें अकाउंट में वेस्टेज से पहले वाला कॉलम पूरा सेम होगा, क्योंकि हम वेटेड एवरेज मेथड ही यूज कर रहे हैं दोनों में। तो इतना सेम होगा, सिर्फ वेस्टेज का एडजस्टमेंट वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट इन्फ्लेटेड बाय कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। देखिए यहाँ तक हमने सेम कर लिया है। नाउ 10, अब 10 के लिए उसने बोला है आपको इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज करना है। तो इसमें हम एज ए एक्सपेंस चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ यूनिट्स को ही कम कर देते हैं। अब 250 यहाँ है, उसमें से वेस्टेज हो गई है 10। ठीक है, तो यूनिट लेस हो गई, अमाउंट में कुछ भी नहीं आता है, जो भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो इधर से ही चार्ज किया जाएगा। तो सिर्फ आपको इसमें क्वांटिटी ही लेस करनी होती है, अमाउंट लेस नहीं करना होता है। तो 250 माइनस 10 दैट इज 240। अब 240 है, इसका टोटल अमाउंट क्या हो गया 1850। तो 1850 डिवाइडेड बाय 240 तो ये आ गया 7.708। अब यहाँ पे 250 की रेट थी 7.4 और यहाँ आ गई 7.708। दैट मीन्स प्राइस बढ़ गई है। प्राइस क्यों बढ़ गई है, टोटल क्वांटिटी हमारी कम हो गई है और अमाउंट एज इट इज है वो कम नहीं हुआ है। तो इस पर इसका वेट पड़ गया है, भार पड़ गया, इसलिए प्राइजेस बढ़ गए पर यूनिट। तो 7.708 1850 अब हम चार्ज करेंगे 240 यूनिट से। ठीक है, अगेन फिर रिसीव किया गया है, ये एज इट इज लिख देंगे। अब बैलेंस प्लस रिसीव 440, अमाउंट से अमाउंट ऐड कर दीजिए दैट इज 3858। तो पर यूनिट आ गई 8.768। अब इशू करना है तो इशू किस रेट पे होगा, 8.768 की रेट पे। 250 आपको इशू करना है 8.768 की रेट से, मल्टीप्लाई किया 2192। अब 440 माइनस दिस 190,
3858 माइनस 2192 दैट इज 1666। अब इसको डिवाइड करके निकालेंगे 8.768, तो यहाँ पे ये प्राइस बढ़ गई है दैट इज 7.708। तो ये है इन्फ्लेटेड मेथड। और ये देखिए एज ए फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया था तो रेट सेम थी 7.40। यूनिट सेकंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट इज देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी। द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज्ड ऑन परसेंटेज बेसिस एज अंडर। आपको 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, इसमें ओवरहेड दिए गए हैं और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए और बी भी दी गई है। लास्ट में बोला है अपोर्शन द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब इसमें आपको सिमिल्टेनियस इक्वेशन मेथड युगपत समीकरण विधि से अनुभाजन करना है। तो सिमिल्टेनियस इक्वेशन मेथड यही बोलती है कि अगर 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं और वो एक दूसरे को सर्विस रेंडर्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में आप सिमिल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 डिपार्टमेंट है और दोनों एक दूसरे को देखिए सर्विस दे रहे हैं, ये 20%, ये 10%। अब इस मेथड में हमें 2 इक्वेशन फॉर्म करनी होगी जिसमें हम इन दोनों को बेसिस लेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो टोटल ओवरहेड है को अज्यूम करेंगे x, और इधर सर्विस डिपार्टमेंट बी का जो टोटल ओवरहेड है उसे अज्यूम करेंगे y, और इससे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो ये होगा 4500 प्लस 10% ऑफ बी डिपार्टमेंट का। तो बी डिपार्टमेंट का अगर y है तो y का 10%, तो 0.1 ऑफ y, तो ये हो गया x के बराबर। x किसके बराबर हो गया? 4500 प्लस 0.1 ऑफ y, y का 10% है ये, और b का दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या होगा? 4000 प्लस 20% ऑफ ए डिपार्टमेंट का। ये 20% डैश डैश का मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट दे रहा है और इधर ये डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है, तो x का 20% हो गया ये, तो 0.2x। तो ये इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई। इसको आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे जिससे x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। At the total overhead of service department A is x and the total overhead of service department B is y. इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी, x इक्वल्स टू 4500 प्लस 0.1 y, y का 4000 प्लस 0.2 ऑफ x। इसको सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट्स को हटा देंगे, तो हम इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 दोनों इक्वेशन को, तो बैलेंस हो जाएगा। तो आएगा आपका 10x, ये उधर आ जाएगा तो माइनस y, 10x माइनस y इक्वल्स टू 45000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 40,000। ये इक्वेशन बन जाएगी 10 को मल्टीप्लाई करने से। ये देखिए ये आ गई आपकी इक्वेशन। नाउ अब फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो आएगा माइनस का 10x प्लस 50x इक्वल्स टू 2 लाख, और फर्स्ट इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि यहाँ हमें काटना है। तो अब ऐड किया इसको तो ये तो कट गया, यहाँ आ गया 49y इक्वल्स टू 2,45,000। y की वैल्यू इसको डिवाइड किया आ गई 5000, 5000 आपकी y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सब्सटीट्यूट कर दिया y के प्लेस पे, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करने पे ये इधर आ गया 50,000 प्लस का x इक्वल्स टू 5000, तो x और y दोनों के ओवरहेड आ गए हमारे पास 5000। रिपीटेटिव मेथड में आपको अगेन एंड अगेन
सॉल्व करना पड़ता है जब तक लास्ट में 10 न रह जाए। लेकिन इस मेथड का ये क्वालिटी है कि आपको स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि टोटल ओवरहेड पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट में कितना चार्ज होने वाला है। जब 2 सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं तब ये मेथड एप्लीकेबल है। तो यहाँ देखिए ओवरहेड जो गिवन थे वो लिख दिए। अब ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट है आपका 40%, तो 5000 है, उसका 40% है, दैट इज 2000। 5000 का 30% 1500 और 5000 का 10% 500 और 5000 का 20%, और ये आ जाता है इधर माइनस में क्योंकि इसने ये यहाँ सर्विसेज दी है। ठीक है, तो ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट ए हो गया। नेक्स्ट है ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट बी, भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसमें परसेंटेज गिवन है। 5000 माइनस का इधर आ जाएगा। अब इस 5000 को इन चारों में डिवाइड करना है। फर्स्ट है 30% से, तो 1500 आ गया इसका 30%। 40% से इसका 40% 2000, इसका 20% 1000 और इसका 10% 500। टोटल कर दीजिए। ये यहाँ पे ये देखिए 0 हो गया है और इनका टोटल आ गया है ये। ठीक है, तो इस टाइप से ये सिमिल्टेनियस मेथड में सॉल्व किया जाएगा। नाउ द यूनिट थर्ड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, दैट इज द फॉलोइंग फिगर हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मेगा लिमिटेड फॉर द ईयर 2023। आपको एक्सपेंसेस गिवन है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2,40,000, वेजेस ऑफ लेबर 2,00,000, फैक्ट्री ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, a work order will be executed in the year 2024 and for the cost of material will be 32,000, wages will be 20,000। ऊपर की इंफॉर्मेशन 2023 के लिए है और 2024 के लिए बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस ये रहेंगी। Assuming that in the year 2024 the rate of factory overhead will go up by 20%। 2024 में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड 20% से बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस विल कम डाउन बाय 10% और ये 10% से कम। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12.5% से बढ़ रहे हैं। व्हाट प्राइस शुड द प्रोडक्ट ऑफ द जॉब टू बी कोटेड सो एज टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेम प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस पे अर्न करना है। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ये तीनों ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है। इन इंफॉर्मेशन से हमें 2024 की प्राइस कोट करनी है। सबसे पहले 2023 की कॉस्ट शीट बनेगी, फिर 2024 की। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर 2023, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मटेरियल और वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जो कि क्वेश्चन में है 1,20,000 के, इन दोनों को ऐड कर दिया। वर्क्स कॉस्ट आ गई। वर्क्स कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई इन दोनों को ऐड करने पर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद में आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 8,40,000 की। प्रॉफिट वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को ऐड कर दिया, सेल्स आ गई। प्रॉफिट के लिए बोला गया है जिस परसेंटेज से प्रॉफिट 2023 में अर्न किया गया है सेम परसेंटेज से 2024 में अर्न किया जाएगा। कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, सेल्स भी गिवन है। तो प्रॉफिट को हम पहले कॉस्ट पे निकाल लेते हैं, फिर सेल्स पे निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये सेल्स प्राइस पे निकाल लेंगे इससे। ठीक है, यहाँ देखिए कैलकुलेशन। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 दैट इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बोला गया है सेलिंग प्राइस पे सेम परसेंटेज पे देना है, तो इस पे भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, दैट इज 16.67%। नाउ द एडजस्टमेंट ऑफ ओवरहेड्स। 2023 के ओवरहेड्स का हम प्रपोर्शनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम उसमें चेंजेस करेंगे 2024 में। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट होते हैं वेजेस पे 60%। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट पे निकालने हैं, क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपेंसेस ऊपर आ जाएंगे, नीचे है वर्क्स कॉस्ट इनटू 100। ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है 2023 की। नाउ 2024 में इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, और उसी के हिसाब से हम 2024 का कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस टू बी कोटेड फॉर द ईयर 2024। मटेरियल वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, प्राइम कॉस्ट आ गई। नाउ द फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज ऊपर कैलकुलेट किया, वेजेस का 60%, तो 2023 में 60% है, और 2024 में इंक्रीज या डिक्रीज इधर देख रहे हैं, प्लस होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अप हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। नाउ कितना परसेंट से, 20% से, तो 60 का 20% कैलकुलेट हो गया, दैट इज 12%। तो 2023 का 60% प्लस 12% इंक्रीज, 2024 का परसेंटेज है 72 इस वेजेस का कैलकुलेट किया है, दैट इज 14,400। इन दोनों को ऐड किया, वर्क्स कॉस्ट आ गई 66400। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2023 के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का परसेंटेज है 24, उसमें इंक्रीज हो रहा है 12.5% से, तो 24 का 12.5% निकाला, दैट इज 3%, तो 24 प्लस 3% 27% आएगा 2024 का, तो 2024 का आ गया है 27%। ये वर्क्स कॉस्ट से बेस्ड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आपको डायरेक्टली कि आपको वर्क्स कॉस्ट पर इसको कैलकुलेट करना है। इसका 27% है, दैट इज 17928। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड 16% 2023 का कैलकुलेट हुआ है, और 12.5% से वो बढ़ रहा है, अप हो रहा है, तो इसका 12.5% निकाल लिया, दैट इज 2%। ये दोनों ऐड हो गए, 18% है 2024 का, यहाँ पे 18% निकाल लिया वर्क्स कॉस्ट का, ये इस वर्क्स कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा ये। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो 10% है 2023 के, वो डिक्रीज हो रहे हैं, कम डाउन, तो कम डाउन माइनस कर दिया 10% ऑफ 10, दैट इज 1, तो ये इसमें से लेस हो गया, 9% आ गया। 9% भी किसका निकालना है, वर्क्स कॉस्ट का। इन दोनों को ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब हमें प्रॉफिट ऐड करना होता है, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऊपर हमने कैलकुलेट किया था कॉस्ट का 20%, तो इसका हम डायरेक्टली 20% कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 20451। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अब आप कैसे देखेंगे कि इन दोनों का परसेंटेज सेम है या नहीं है प्रॉफिट का, तो इसमें आप प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। 20451 डिवाइडेड बाय 1222707 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 16.67। दैट मीन्स आपने जो प्रॉफिट 2023 में अर्न किया था वही 2024 में अर्न कर रहे हैं, आपका कैलकुलेशन सही है। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में जनरली मिस्टेक स्टूडेंट्स इसकी लैंग्वेज पढ़ने में कर जाते हैं। कई बार उनको ध्यान नहीं रहता है कि ओवरहेड अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो आपको इसकी लैंग्वेज में ध्यान रखना होगा कि
कि कौन सा ओवरहेड अप हो रहा है, कौन सा डाउन हो रहा है। यूनिट 4th जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज अ प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू द 3 प्रोसेसेस फॉर कंप्लीशन ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31st March 2023. The cost and production were as follows. Particulars X, Y, Z टोटल है। Now the direct material, labor और expenses प्रोसेस वाइज है और टोटल भी है। ओवरहेड टोटल है और ये परसेंटेज गिवन है प्रोसेस वाइज। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, सेल ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, प्रोडक्शन प्रोसेस वाइज गिवन है। लास्ट में इंफॉर्मेशन है 1000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोसेस एक्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स, प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ यूनिट्स जो इनपुट की गई है उसकी डिटेल है 1000 यूनिट्स ₹50 पर यूनिट के रेट से। नाउ वी विल प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स। फर्स्ट इज प्रोसेस एक्स अकाउंट जिसका परफॉर्मर है पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि प्रोसेस एक्स में इनपुट हुआ है 1000 यूनिट्स का ₹50 पर यूनिट की रेट से। टू इनपुट मटेरियल 1050 की रेट से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया। प्रोसेस एक्स के मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, उसको आपने लिख दिए यहाँ अमाउंट के कॉलम में। प्रोडक्शन ओवरहेड वेजेस का 50%, वेजेस है 30,000, इसका 50% है 15,000। नाउ नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, इनपुट है 1000, इसका 10%, 1000 का 10% कैलकुलेट किया, 100 यूनिट्स आ रहा है, दैट इज योर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपका कम हो रहा है तो इसलिए ये इस साइड आएगा बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट से। सेल ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, सेल ऑफ स्क्रैप 30 यूनिट्स, सेल ऑफ स्क्रैप किसकी है, इस नॉर्मल लॉस की गिवन है ₹30 पर यूनिट से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया। प्रोडक्शन इन यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है तो बाय प्रोसेस Y 920 से। क्लियर इतना? हमें कैलकुलेट करनी है रेट। रेट के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है उन यूनिट्स की सेल्स वैल्यू, ठीक है, अमाउंट में ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स जो है 100। देखिए इसका कैलकुलेशन, पर यूनिट टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, इनपुट ऑफ यूनिट्स, नॉर्मल लॉस ऑन यूनिट। इसमें आपने सारे ऐड कर दिए, ये नॉर्मल लॉस जो स्क्रैप वैल्यू है उसको लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय इनपुट 1000 यूनिट्स का था माइनस नॉर्मल यूनिट का लॉस 100, सॉल्व किया 130 पर यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट आ गई है। प्रोसेस Y इन यूनिट्स की आपकी रेट है 130, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 119600, इसका टोटल हो जाएगा, इधर इसका टोटल हो जाएगा। नाउ अब डेबिट साइड, डेबिट साइड में इधर टोटल आ रहा है 1020, लेकिन यहाँ पे अपना 1000 ही आ रहा है, इनपुट है 1000 का, आउटपुट है 1020 का, दैट मीन्स 20 यूनिट्स का हमें गेन हुआ है क्योंकि आउटपुट ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा 2 एबनॉर्मल गेन 20 यूनिट्स से। अब इसकी भी कॉस्टिंग सेम ही होगी 130 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2600, इनका आप टोटल करेंगे, दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका प्रोसेस एक्स अकाउंट सही बना है। प्रोसेस वाई अकाउंट, अब प्रोसेस एक्स से आया है 920 यूनिट्स 130 की रेट से, अमाउंट आ गया। प्रोसेस वाई के हमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस गिवन है, इधर आ गए, और प्रोडक्शन ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस, 40 का 50% दैट इज 20,000 आ गया। नाउ द नॉर्मल लॉस वो है 5% ऑफ इनपुट, इसका 5% कैलकुलेट करेंगे 46 आ रहा है,
सेल ऑफ स्क्रैप है 50 रुपीज पर यूनिट, ये है 50 रुपीज पर यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ रही है 2300। नाउ प्रोडक्शन गिवन है आपको 870 का, ठीक है, इसको टोटल करेंगे इनपुट को, डेट इज 920, इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है हमारा 916, ठीक है। तो अब इनपुट ज्यादा है बट आउटपुट कम है, वो है एबनॉर्मल लॉस। तो 920 माइनस 916 दैट इज 4 यूनिट का आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है। क्लियर है ये? नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दिस, इसका कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस किया था, टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स, जो कि ये है, डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स, ये -46 कर देंगे। देखिए टोटल कॉस्ट, इसको ऐड कर लिया, ये है स्क्रैप की सेल्स वैल्यू, इधर आ गया 240 पर यूनिट, को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ रही 20880, और जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होता है उसको भी प्रोडक्शन की रेट पर ही मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्शन की रेट है 240, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 960, टोटल करेंगे मैच हो जाएगा यूनिट्स का और अमाउंट का। प्रोसेस जेड अकाउंट, इसमें इनपुट आए प्रोसेस वाई से 870 रेट है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है रॉ मटेरियल और लेबर, एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं इसके। प्रोडक्शन ओवरहेड है 50% ऑफ वेजेस, 50,000 का 50% हो गया 25,000। नाउ द नॉर्मल लॉस 10% है इनपुट का, इसका 10% निकालेंगे 87। सेल ऑफ स्क्रैप 60 रुपीज पर यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5220। प्रोडक्शन गिवन है 800 यूनिट्स का। अब आप सेम वैसे ही इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, इसको ऐड करना है इन सबको, ये लेस हो जाएगा अमाउंट में और यूनिट्स में दिस लेस बाय दिस। ये देखिए इधर पर यूनिट कॉस्ट आ गई 400 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3,20,000। इनपुट और आउटपुट दोनों यूनिट्स का टोटल करेंगे, इनपुट में है 870 और आउटपुट में है 887, 17 यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट में है, तो दैट इज एबनॉर्मल गेन 17 यूनिट्स का। एबनॉर्मल गेन और लॉस दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट पे कैलकुलेट होते हैं। 400 से मल्टीप्लाई कर दिया 6800, टोटल करेंगे सेम आ जाएगा। दैट मीन्स आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट है। एबनॉर्मल गेन और लॉस प्रोडक्शन कॉस्ट पर ही होता है और नॉर्मल लॉस की हमें यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू गिवन है। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हमारा है वेरिएंस से, दैट इज फाइंड मटेरियल वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल ए, बी और स्टैंडर्ड यील्ड गिवन है, एक्चुअल मिक्स एंड यील्ड दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। स्टैंडर्ड यील्ड प्रोड्यूस हो रहा है 140 यूनिट्स, एक्चुअल में प्रोडक्शन 154 केजी का हुआ है। दोनों के यूनिट्स में डिफरेंस है, एक्चुअल के हिसाब से ही हमें इसको चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों में डिफरेंस है, तो हम इनमें वेरिएंस कैलकुलेट करने से पहले इन दोनों का लेवल सेम करेंगे कि 154 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ मटेरियल ए और बी होता है तो बी का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। 120 यूनिट्स लगी है 140 आउटपुट के लिए, तो 154 के लिए कितनी लगेगी? 132 केजी लगेगी। और मटेरियल बी की 80 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 154, 88 केजी। नाउ वी विल कैलकुलेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी
रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हम इनपुट यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट था मटेरियल ए का 120, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है 120 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल ए का 122 kg और मटेरियल बी का 88 kg, इन दोनों को ऐड किया, दैट इज 210। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, इनपुट पर बेस्ड होता है, ठीक है। इधर आ गया 126। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी दैट इज 84 kg, 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 210। स्टैंडर्ड इनपुट को हमें एक्चुअल इनपुट से बैलेंस करना होता है, वही प्रोसेस है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। इसमें इनपुट के हिसाब से बैलेंस होता है, इधर आउटपुट के हिसाब से। टेबल प्रिपेयर की हमने स्टैंडर्ड एक्चुअल की, मटेरियल ये हमने ऊपर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट की थी फॉर एक्चुअल आउटपुट 132 और 88। प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, 5 और 10 स्टैंडर्ड का मल्टीप्लाई हो गया, ये एक्चुअल की क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, पैसे भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आती है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड जो कि अभी हमने इनपुट के हिसाब से बैलेंस की है, डेट इज 126 और 84। नाउ इन दोनों को ऐड किया, इधर भी इसको ऐड हो गया, 210 इनपुट है लेकिन आउटपुट 154 है, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस हुआ 210 माइनस 154 ये है लॉस 56 यूनिट्स का, क्योंकि 154 आपको क्वेश्चन में गिवन है और 210 भी क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 56 का। अब इधर भी हमने इसको भी बैलेंस कर लिया था एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, तो इनपुट है ये, आउटपुट है ये, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 66 जो कि 30% है, ठीक है, इसका 30%। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है ये। Now we will calculate the variance. Material cost variance, that is total standard cost minus total actual cost. Standard cost है 1540, actual cost 1490, दोनों का difference है 50, that is favorable, प्लस में है आंसर इसलिए favorable। Now material price variance, प्राइस वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन है, मटेरियल वाइज लिख दिया आपने यहाँ पे, और एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 आ रहा है इसलिए ये नील नील आ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है नील। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यूजेस है इसलिए अंदर क्वांटिटी आती है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऊपर कैलकुलेट की है आपने टेबल में, एक्चुअल क्वांटिटी भी टेबल में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस भी मटेरियल वाइज गिवन है, इसको सॉल्व किया, 50 फेवरेबल आ रहा है, इधर नील आ गया, ये आ गया 50 फेवरेबल। नाउ द मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने लास्ट में कैलकुलेट की है। मटेरियल ए की और बी की आपने प्राइस लिख दी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दी है, जो टेबल में लिखी हुई है वो क्वेश्चन पेपर में गिवन है वो नहीं, जो टेबल में हमने ऊपर कैलकुलेट की है एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, दैट इज 30 फेवरेबल प्लस में है इसलिए 40 फेवरेबल, टोटल आ गया 70 फेवरेबल। द मटेरियल मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल से ले ली है, एक्चुअल क्वांटिटी भी आपने टेबल से ली है ऊपर, और इधर स्टैंडर्ड प्राइस भी, इसको मल्टीप्लाई किया
20 फेवरेबल। इसको देख रहे हैं आप, ये माइनस का 4 आएगा मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज माइनस के आए तो एडवर्स है। इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस के तो 40 है और प्लस का 20, तो माइनस के 20 दैट इज 20 एडवर्स आ गए हैं। दिस इज योर आंसर।